अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआ से हम सब भी ठीक ठाक माशाल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। और जैसा कि आपने सुना था, कौसर की अम्मी का बेबी जो है ना 5 मंथ का था, वो पेट में उसकी ना डेथ हो गई। कल से जो है ना वो हॉस्पिटलों में चक्कर लगा रहे हैं, हॉस्पिटल में धक्के खा रहे हैं और आज भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और ड्रिपें वगैरह लगी हैं। ब्लड की भी ज़रूरत है, ब्लड भी उन्हें मिल चुका है और कंडीशन जो है ना उनकी बहुत ही ख़राब है, क्योंकि नॉर्मल जो है ना वो बच्चा नहीं बाहर आ रहा। आज जो है ना उसकी सफाई वाला तकरीबन शायद आज रात जो है ना उसका ऑपरेशन हो। अबू जो है ना वहाँ है, अबू पूरी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक खैर करे और कौसर की हमें किस तबीयत सेहत जो है ना वो ठीक हो जाए। आप सब ने दुआ करनी है। हमारे शाम का व्लॉग जो शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जो न्यू बंदे आए हैं हमारे चैनल पर आज आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच करें, दोस्तों में भी लाजमी शेयर करें। और काफ़ी दिनों से जो है ना मैं सलाम दुआ पे नहीं आया, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करता मैं। और डेली सलाम जो है ना एक इंसान को बोर कर देते हैं। कभी कौसर सलाम कर लेते हैं, कभी मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शाम का मौसम है खूबसूरत सुहाना। और इसके बाद रात जो है ना काफ़ी मौसम ख़राब था, इतना मौसम ख़राब था ना, रात बर्फ़बारी हुई है यहाँ पर। सुबह जो है हम उठे तो सुबह बाहर देखा तो इतनी बर्फ़बारी जमा हुआ था हर चीज़। अभी शाम की रूटीन शुरू है, खाना पीना भी बन रहा है। और बाकी जो गप्पे शप्पे नहीं लगाई आज तक हमने, वो तो मुझे भी ज़हन में नहीं आती कौन सी गप्पे हैं। बाकी अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। आपके भी दिल ख्वाहिशात पूरे फरमाए, जिनके भी औलाद ने अल्लाह पाक नेक साल औलाद नसीब फरमाया। और जो जिनके भी औलाद ऐसे मतलब जॉब करे, अल्लाह पाक उन्हें कामयाबी दे। अल्लाह पाक सबके औलाद के ना नसीब अच्छे करे, रिश्ते उनके अच्छी जगह पे हों। डेली हम दुआएं करते हैं अल्लाह पाक कबूल मंजूर फरमाए। रमज़ान आ रहा है, हमारा ख़ास मेहमान आ रहा है, मतलब 1 माह का बाद रमज़ान आ रहा है, तो हम इंशाल्लाह रोज़े रखेंगे। इबादत का महीना है, इंशाल्लाह अपने गुनाहों की बख्शिश करवाएंगे। तो अभी सबसे पहले मैं चलता हूँ समिया के पास, समिया से गपशप लगा लें। उसके बाद किचन में जो काम वगैरह हो रहे हैं वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ। काफ़ी दिनों से मैं नहीं आया आपके सामने। आज मेरे लुक का आप चेक करें कि मेरी लुक जो है ना कैसे बन गई है, ब्यूटीफुल है ना। किचन में जैसे कि बताया है काम शाम हो रहा है, तो माशाल्लाह सालन बन रहा है, बन चुका है। और अभी हम सालन आपको दिखाते हैं कि हमने क्या बनाया है। बहुत सारे इसका ढकना उतार छोड़ो। ओह, गोभी मटर बनाया है। गोभी मटर का सालन है जी। इसको करीब से मैं ज़रा दिखा दूँ, पर एक नज़र नहीं आया ना। ये रहे गोभी मटर, और अभी ताज़ा ताज़ा ना उतारा है इनको, पहले ना चढ़े हुए थे, इसलिए धुआं सा भी निकल रहा है। और साकिब पहुंच गया खाला के पास, वहाँ पर बैठ के सोच रहा है कि ये खाला कौन है। नहीं, डेली जाता है, 2-3 दिन हो गए हैं तो खाला जानी इधर नहीं आती थी, तो इसलिए आज उनको याद आई थी। आज ना बाहर गया था। हाँ जी, अम्मी के साथ चला गया तो वापस आ गया है। हाँ, जब बच्चा बाहर जाता है तो बेहद रोता है। ये भी वापस आया तो इतना रो रहा था ना, मुश्किल से चुप कराया। नहीं, उसको ना नींद आ रही थी, वापस आके ना नींद कर गया, तो फिर अभी उठे, आप देखें उसको नींद आ रही थी, उसका टाइम हो गया था। ऊपर चढ़ो। जब फिर नींद आएगी फिर रोना शुरू। हाँ, सोता कौन सा ज्यादा है, 5 मिनट भी नहीं सोता और उबासियाँ आ रही हैं। ओए, ले आई हो पानी, धो लो बट्टी धो के ना रोटी भी चारना बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। मैं जाता हूँ उधर, मेरे ख्याल में अम्मी जो है ना काम वगैरह कर रही हैं कोई। हाँ जी, अम्मी जान के पास आए गया, आखिर मैं ढूंढते पता नहीं कहाँ कहाँ मैं गया। भट्टी चौक पे भी गया, रेलवे स्टेशन, अच्छा। और तारागढ़,
और बिजली वाले खंभे पे शादरा क्रॉस किया, सदरा भी, पहुंच गया। शेखुपुरा से जो रोड नहीं जाते उधर कालू शाह हाँ हाँ उधर भी गया, कराची सिग्नल रोड पे भी गया, लेकिन वो इधर लेकिन वो घर में लेकिन वो ना इधर मवेशियों वाले हाथ में थी। पता है वो हर वक्त इधर ही ढूंढना होता है और आगे जाने की जरूरत भी नहीं होती। हाँ जी। मैं अभी दूर निकाल रही थी तो जो बकरे वाले मालिक हैं वो बच्चे आ गए बकरे वाले, फिर वो बाहर कुत्ता पड़ा था तो वो बेचारे डर गए थे, वो दूर से खड़े थे। आवाज़ मारो मैं बाहर हुए नहीं बैठा, वो तो उठा तो बल्दी देवाई तो कोई नहीं नजर आए। अब शुरू से सुने, शुरू से हॉस्पिटल में मैं था अब्बू के साथ, तो वहाँ पर कॉल आई चाचे पुनू की कि बकरियाँ जो बेचनी है वो कल आपके पास व्यापारी को भेजा था, वो आए थे। अब्बू ने कहा मैं तो सुबह से हॉस्पिटल में हूँ, और मुझसे पूछा, मैं साथ खड़ा था, मैंने कहा नहीं आए थे। फिर अभी मैंने मुझसे पूछा कि नहीं आए थे, तो फिर उन्होंने कहा है कि अभी हम आ रहे हैं, बकरियां ले जाएंगे, अगर आप कहो तो हम उधर ही इनका सौदा बनाते हैं, किसी व्यापारी को दिखाते हैं, अगर एतबार हो हम पर। तो अब्बू ने कहा ये कैसी बातें कर रहे हो, आप लोगों का माल है, आप लोग बेचें, एतबार है, जो हमारा हिस्सा बने हमें दे देना, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो जो ना छोटा सा बक्कोर है, हाँ, बच्चे में हमारा उस बकरे में से, बकरे का तो हिस्सा। 2 बकरियां हैं उनकी, एक बकरी हटा के एक बकरी इधर खड़ी है, वो अखंड दूसरे हम सानी अपने उनको देंगे हम, उनको देंगे फिर हिस्से पे। तो अभी वो लेने आए हुए थे, तो यही बातें शातें चल रही थी, और देखने लग गए कि बकरियां किस भाईवाल की कितनी है, ये अम्मी से पूछ रहा था, अम्मी दिखा रही थी ये फलां उसकी है, फलां उसकी है, उनसे बात की है। तकरीबन कोई 8-7 भाईवाल हैं, किसी की 2 हैं, किसी की 3 है, किसी के 4 है, ऐसे में सब बता रही थी ये उनकी है, उनकी है सब। एक इतनी छोटी सी वो ना एक बकरी मोहसिन भाई ने दिलाई थी, लेकर दिया था कि मेरा भी हिस्सा बढ़ता रहा, वो उसकी बड़ी हुई, एक उसकी बच्ची है ना, एक बकरी मतलब 2 हो गई हैं। अब उनसे भी मैंने कहा बात करते हैं कि आप भी आओ, बांट जाओ, आ जाओ। हाँ इसलिए मैं कह रहा था जो खाला मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अगर एक छोटी सी ले ली थी 5-6 हज़ार की उन्हें हाँ। थी, सिर्फ वो से ना ये खाला आप चराते पिलाते हैं, सरोही का इलाका है तो मेरी बढ़ जाएगी, मेरे बच्चे का के रोजी का मसला बन जाए। इस टाइम 5,000 रुपया उसने दिया था। एक ले ली दी थी, वो बड़ी हो गई, फिर वो बच्चा देने वाली थी तो बच्चा ज़ाया हो गया, कच्चे बच्चे भी ख़त्म हो गए, फिर वो ना वो 2 ही खड़े, फिर उसे भी राब्ता करेंगे, कहेंगे। हाँ। क्योंकि हमने ये मनसूबा बनाया ना, पूरे फैमिली का ये प्लान है कि बकरियां जो है ना ख़त्म करते हैं ना, ये बचते हैं नहीं रही, इसलिए जो दूसरों की है वो उन्हें से वापस काट दो, अपनी फिर खड़ाएंगे, जो अपने हिस्से में आएंगे 1, 2, 4 जितनी बचेंगी ना वो खड़ाएंगे। उन्हें को कुछ खवा पिला के उन्हें इलाज वगैरह कर रहे हैं, जब वो ठीक होगी, सेहतमंद होगी, फिर देंगे कुछ और कोई बछड़ी वगैरह हो जाएगी। हाँ। ऐसे ही हालत में तो कोई व्यापारी आता भी नहीं है लेने के। जिस व्यापारी को बुलाए ना, इतनी कम कीमत बताते हैं, हम सुन के हैरान हो जाते हैं कि वो कहते हैं आजकल हर जानवर में बीमारी है, हम लेकर जाएं वहाँ ही जिंदा ना रहे, हमारे क्या फायदा। इसलिए जब तक ठीक नहीं होती हालत नहीं दिक्कत, थोड़ी हम बच जाएंगे, आप जन जो होंगे 2-4 आएंगे हिस्से के पे ना, खवा पिला करेंगे, घास और वंडा खाल जो चीज़ें, जब वो ठीक होंगे फिर बेचेंगे। आपके सामने ही है बकरी, फिर कल से पड़ी सुबह मर गई। सुबह ने वीडियो में दिखाया तो आखिरी सांस दे रही थी, कोई हाल वालों से नहीं था, फिर न घंटे बाद खत्म हो गया। हाँ, वो भी किसी की थी, उसे बताया भी नहीं है। अभी मैं फरमान को कह रही शाम को ना मेरा रब्ता मुझे कह रहे थे काल मिला देना, उन्हें की 2 थी और एक बच्ची, एक मर गई, फिर उन्हें को कहा दूसरी बेचनी है, क्या करनी है, तो ये अपने हिस्से में भाई 4 है या 2 है। जवाब देना भी मुश्किल हो गया है कि वो पता नहीं क्या समझेंगे कि रोज बरोज जब की मर रही है। हम तो रोज़ वीडियो में दिखाते हैं जो भी बकर थे, बकरियां थी, बड़ियां छोटियां, सब नाम वीडियो में लगा देते हैं, जो ताकि भाईवाल देखें, उनको पता लगे जो हमारे माल ना ले हुआ। हम तो ऐसे नहीं ये कर सकते हैं। वो जिसका बक्कर मरा था उधर मैंने पिक्चर बनाई थी, वो भी उसकी कॉल आई थी मेरे पास, तो फिर उसने मुझसे अब्बू का नंबर लिया
पता नहीं अब्बू के पास रास्ता है। वो रब्ता किया तो पहले ना अब्बू को बताया मुनीब भाई को जो जाए ना सौदे लेने, हाँ हाँ कहना चाचू को बताना जो बक्कर मार गया आप आके बकरी ले जा। हाँ हाँ फिर इसलिए नंबर मांगा, फिर बात की तुम्हारे अब्बू से, हाँ फिर आया तो वो बकरी ले गया। अपने ले गया। हाँ जी सही है, वो भी सब अपने ले के हिस्से वाले ने उनको वापस कर दें। जी। और जो मैं ये बता रहा था कि 2 हमारे हिस्से में 4 हैं, तो बच्चे वो 2 बकरियां लेकर तो नहीं जाएंगे ना जंगल, जी उनको घर खड़ी करके घास। एक दो भाईवाल है वो कहते हैं जो हमारा बेच के हमारे कोई बछड़ी बछड़ा जो चीज हो वो हिस्से पे लेंगे। मतलब अब सोच यही है कि जो भी हिस्से वाला बकरियां अपनी बेच के हमारे पास इस तरह का बड़ा जानवर ले देगा ना, तो फिर हम उसकी खिदमत करेंगे, उसको पालेंगे। मतलब बछड़ी ले लेंगे, कोई बछड़ा ले लेंगे, जिसकी खिदमत करेंगे, कुछ उनको फायदा हो हमें भी हो। हाँ वो कहते जब हैं से आए हैं हम बकरियां, घर नहीं झाल सकते तो हम बेच के तो जैसे भी बकरियां हैं हिस्से पे है उस वो बछड़ियां भी हिस्से पे रख दो, फिर इन्हें को बेच दो, ख़त्म कर दो। बस यही मशवरा है, जो अपने ले जाएगा, जो जिनकी बेचनी हुई वो बेच के फिर बड़े जानवर लेंगे। हाँ जी। ये आइडिया सही है। बाकी मैं पूछ रहा था कि फरमान भाई हॉस्पिटल गए थे, उधर की कंडीशन बता दें ज़रा। उधर हम सुबह पहुँचे, वो तो कंडीशन वैसे थी, आपको पता है जैसे सोबिया के साथ मामला हुआ आपको सब पता है, तो ये भी वही मामला चल रहा है। और कल रात से ना ब्लड उन्होंने मांगा, रात के 12-1 बजे। तो अब्बू ने कहा इस टाइम मैं कहाँ से ब्लड लाऊं, जितनी बार भी गया ब्लड बैंक में तो कहता रहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं पहले इधर बंदे बुलाओ, हमारे पास ऐसे ब्लड ऐसे नहीं है, देते ऐसे ब्लड नहीं है। अब्बू ने कहा खरीद रहा हूँ मैं, मोल दे दो, नहीं दिया। तो सुबह जब हम पहुँचे तो उस वक्त टाइम था 8:22। तो वहाँ पहुँच गए ब्लड बैंक, तो कहते हैं अब्बू ने उनको बताया हुआ था कि हमारे ब्लड देने वाला बंदे दूर हैं, हम जतोई से आए हैं, तो जतोई बहुत दूर है, पूरा दिन का सफ़र है। फिर जब वो पहुँचा तो वो कहते हैं कि आप तो कहते थे जतोई से बड़ा दूर है, तो ये सुबह सुबह आपका बंदा पहुँच भी गया। तो फिर अब्बू ने कहा हाँ सुबह जल्दी रवाना हुआ था, तो ये उनको बताया। फिर ब्लड तनवीर भाई ने दिया, तकरीबन ब्लड निकालते निकालते 11 बज गई थी। फिर जाकर हमने जमा करवाया, जमा कराने के बाद 1 बजे के करीब जाकर दिन को फिर ब्लड लगा। अभी ब्लड लगा हुआ था 1 बोतल। फिर उन्होंने कहा दूसरा सैंपल दिया कि एक और बोतल चाहिए। फिर हम परेशान हो गए कि एक तो चलो बंदे ने दे दी, दूसरी कहाँ से लाए। फिर उधर चाचू सादिक ने रब्ता किया, चाचू साजिद ने अपने यार दोस्तों में, तो उनका एक दोस्त था वो उधर खैरपुर में था, इधर खैरपुर से फिर वो आया, काफ़ी सफ़र करके वो आया, उसने फिर ब्लड दिया, दूसरी बोतल दे के वो फिर चले गए। 2 बंदे आए थे, तो अब एक लगी हुई थी, फिर कहते हैं दूसरे वार्ड में शिफ्ट करेंगे, फिर 1 बोतल वहाँ लगाएंगे। अगर केस नॉर्मल वहाँ हो गया तो सही है, नहीं तो फिर इधर ले आएंगे, ऑपरेशन होगा। समझो कोई मसला हल नहीं है अभी तक दुआ की ज़रूरत है। कंडीशन जो बिल्कुल, अल्लाह पाक ना ऑपरेशन भी बचा ले। बाकी वही मामला है कि ड्रिप में लगाने से तकलीफ़ तो नहीं होती, तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है, लेकिन बच्चा तो अंदर है ना। नहीं, जब सोबिया का इलाज शुरू हुआ नॉर्मल था ना, तकलीफ बढ़ जाती है ना, अच्छा, बढ़ जाती है। हाँ वो तो खुद जब दवाई हाँ देते हैं कि तकलीफ होगी तो बच्चा हाँ बाहर आएगा। बाहर आएगा, लेकिन फिलहाल तो वो खामोश थी, इतनी अभी तकलीफ। वो डिब्बे नहीं लगाए होंगे उन्होंने। वो लगाते हैं गोलियां वगैरह टैबलेट ही तो देती है, ब्लड के ड्रिप साथ साथ लगाती एक है, और भी ड्रिप लगी हुई थी। ते वो ना हाँ वो लगेंगी, लेकिन ये सोबिया का जब वो बच्चा ख़त्म हो गया ना तकलीफ भी उसके ख़त्म तो हो गई। दिन पूरे थे, सोबिया के तो बिल्कुल पूरे। ये तो 5 मंथ का हुआ है अभी आपकी सास का, हाँ तो लेकिन उसके तो दिन पूरे थे। चलो बस अल्लाह खैर बाकी करे, अल्लाह बेहतर अल्लाह करे माफ़ बस। करे। वीडियो डाले थे सुबह, हाँ जी, कुछ बहन भाई जो है ना ये बात भी कह रहे थे कि अभी ये उम्र नहीं है इनके बच्चे पैदा करने। वो मैंने बात अपने व्लॉग में बताई है। मैंने कहा कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि हमारा एक बेटा हो जो हमारा सहारा बने, हमारे घर में हम बूढ़े जो हो जाए हमारा सहारा हो। तो उनकी भी यही कोशिश है, और उनका तीसरा चौथा बच्चा वो भी बेटा ऐसे हो रहा है।
तो अगर उनकी ख्वाहिश है अल्लाह पाक राज़ी हो जाए तो इसमें दुनिया वालों का क्या है। सबको पता है कि कौसर और उसकी बहन 2 बहनें हैं। अगर एक बेटा हो जाएगा तो हाँ, उन्हें को तो भाइयों हाँ, के शक है ना। किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए होता है। अल्लाह पाक देता है, उसकी देन है। वो इंसान बुढ़ापे को में दे देता है। इंसान को अल्लाह ने क्या तो पता। बुढ़ापे में भी दिया है। अल्लाह क्या करे, अल्लाह से दे देता है। और किसी के 12 है, किसी के 8 है, किसी के 10 है। जितना हाँ, अल्लाह पाक ने लिखी है औलाद, वो किसी के वास्ते नहीं है। अल्लाह पाक देनी है, कोई बुढ़ापे में हो अब जा हमारे जवानी हम में। 8 बहन भाई हैं और कौसर के दोनों 2 बहनें हैं। अब 2 के बराबर हम तो नहीं है ना, हम 8 हैं ना। 6 तो और बच्चे नहीं है ना उनके। तो अगर एक बेटा उनके नसीब में हो, अच्छी बात है, खुशी की बात है। अल्लाह पाक जितना ही बच्चे दे, जिंदगी वाले दे, सही सलामत दे, तो कोई नहीं होता। रोज़ी अल्लाह पाक कोई देता होते है। हैं, हाँ, बेटे भी होते हैं, बेटियां भी होती हैं। फिर हक बनता था बहन भाइयों का कि चलो आप लोग अब बस कर दो, ये उम्र नहीं है। जब बेटा नहीं है, बेटियां तो ब्याह करके वो तो ससुराल में, वो तो उनकी हो गई। वो फिर माँ बाप तो अकेले रह जाएंगे ना, कौन सहारा होगा। बेटा उनके लिए ज़रूरी है तो वो कोशिश करना कि एक बेटा अल्लाह पाक हम पर राज़ी हो जाए, दे दे तो आइंदा हम चाहे फिर ना भी हो, बुढ़ापे की ठोकरें हमारे खाने से बच जाए। बच जाएंगे, एक सहारा होता बस है। पता नहीं अब तुम्हारा हमें ससुर हमें भी पता ऐसा है। चालाक नहीं है जो कमाने वाला करने वाला हो, तो खुद हाँ, आपके माजूर है ससुर जी। का तो सबको पता है कि वो हाँ, वो माजूर है, कुछ कुछ भी नहीं नहीं कर करता। सकता। और हमारी अम्मी अबू जो हैं यूके से, मोहम्मद खालिद और अम्मी, तो उनके भी देखें बच्चे नहीं हैं। आज वो बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बीमारियां उनको चिपक गई, बच्चे उनके नहीं हैं, बुढ़ापे में। कोई भी मतलब जिसका करने वाला ना हो, हाँ, बेचारा वो तो कहाँ बेचारा जाए। अब वो जब इतना भी पछताते हैं कि अल्लाह पाक काश हम पे राज़ी हो जाता। इसलिए उन्होंने मुझे बेटा बनाया, सोबिया को अपनी बेटी बनाई। इसलिए रोज़ाना बात इसलिए करते हैं कि तो आप ही हमारे बेटे हो, आप हमारी बहू हो। इस तरह मतलब वो दिल खुश कर लेते हैं अपना। हालांकि वो किसी से बात नहीं करते कभी भी। हाँ, अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे। नहीं तो फिर वो जब भी इन दुनिया से चले जाएंगे तो फिर कुछ घर नहीं, खत्म कुछ हो, भी नहीं रहेगा। कुछ भी घर में नहीं रहेगा कुछ समझे, उनका टाइम नाम ही तक। ख़त्म। हाँ, नाम खत्म हो जाए। पीढ़ी बस फिर जो खानदान ने औलाद होती है, बेटी होती है, बेटा होता है, औलाद होती है, वो रोशनी होती है बोले हमारे पीछे औलाद है। लेकिन जो जिनकी औलाद नहीं है वो तो ये बस। अब हमें की ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक बेटियां भी दे, बेटे भी दे। अल्लाह पाक ने दिया तो है हमें जान को, लेकिन कितने देखे हमें भी बीमारियां। चाहे जो भी है, अम्मी को पता है मेरे बेटे हैं जैसे भी हैं। हाँ, अल्लाह पाक ने दिया है, अल्लाह पाक लंबी जिंदगी करे। भलाई नाम तो है, औलाद है, सहारा है, सहारा हम है कर रहे हैं ना। इंशाल्लाह। चाहे कुछ कोई भी काम अभी यूट्यूब वाला कर रहे हैं ना, सहारा बन गया ना माँ बाप का। अगर हम ना होते तो क्या बनते। कि मैं अपनी उस सोच से डर रहा हूँ फरमान भाई, जो कि हम पर आने वाली है। माँ बाप तो हमेशा नहीं रहते ना, हर किसी ने जाना है। हम भी एक दिन मतलब हम मैं बाप बन गया, अभी आपको भी अल्लाह पाक देगा। तो हम जब बूढ़े होंगे तो हमारा तो कोई सहारा ना बने फिर। ज़रूरी नहीं होता यार, अल्लाह पाक कोई ना कोई ऐसा बना लेता है। अल्लाह अल्लाह पाक पाक देते ज़िंदगी हैं, अल्लाह रखे। पाक। ये भी होता है, किसी के जवान चले जाते हैं, किसी के माँ बाप चले जाते हैं, हाँ, किसी ये का नहीं मौत का होता। पता अल्लाह नहीं पाक होता। ना सिर्फ बस इतना पता है जो मौत आमनी हर ज़िंदगी बंदे का को। किसी को पता नहीं है। इतने नहीं है, इनकी जिंदगी 1 साल है, 2 साल है, 10 हाँ, साल है, आप ये नहीं 100 कह साल है, सकते हम कितना बूढ़े कुछ। होंगे, नहीं, कोई पता नहीं। चलो अल्लाह पाक लंबी हयाती भी दे सकता है। तो हम तो है पिट्ठों के मरीज, हम हाँ, क्या लेकिन करेंगे, इंशाल्लाह खिलाएंगे। अल्लाह पाक अपनी औलाद को जवान हमारी करे, अब आपका आपका सहारा बने। मसला बेटा है, अल्लाह पाक उसे सेहत दे, ज़िंदगी दे, मतलब उसके हर चीज़ सेट हो बिल्कुल, तो सहारा बन जाएगा आपका। अल्लाह पाक हिदायत दे, उसे फरमा बाजार बनाए। हाँ, बाकी अल्लाह पाक रोजी तो देने वाला अल्लाह पाक है। हाँ। कोई भूखा तो नहीं किसी बैठता, को बूढ़ा है जवान है सुना जो। है कभी कोई भूखा सोया हो? कभी नहीं, सुना है? वो हमें एक नहीं, दिन अल्लाह मिसाल पाक बता रही कितने थी भी मुश्किलें आ जाए, कितने भी कि आ जाए, मैं कोई भूखा नहीं रहता। भूखा सुलाता नहीं हूँ, भूखा उठाता हूँ, अल्लाह पाक ने फरमाया। हाँ, जब भी शाम को ना जितना कोई नसीब में खाते बंदा सो जाता है, सुबह भूखा उठता है, फिर भी अल्लाह पाक दे देता है। हाँ, तो यही वो मिसाल सही है, यानी भूखा उठता है बंदा तो भूखा सोता नहीं है। हाँ। तो हर अल्लाह घर पाक में, ने हमारे इलाके में देख लें, इतना गरीब से गरीब तार हमारा इलाका है। तो जो पूरा दिन औरतें काम करती हैं, पूरा दिन मर्द काम करते हैं, घर में बच्चे ऐसे पड़े रहते हैं छोटे छोटे,
कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर भी वो भूखे तो पता नहीं ही रहते। क्या है, इलाका ही ऐसा है हमारा। इलाका ऐसा है, सिर्फ जो ताज़ा मजदूर हाँ। ये ने जरा 500-400 जहाड़ी वाला ना उनकी कभी पूरी नहीं होती। जो वो वो 500 जो कमाए वो क्या क्या गिने, आटा राशन, गिने, फिर बच्चों के दवाइयाँ, फिर वो घर का पूरा राशन और आटा 100 नहीं 1000 मसले मसाइल होते हैं, नहीं 1000। होते हैं। पंजा ज्यादा बंदा घाट टू घाट समझे ना 5-6 अब हजार एक घर का में सिर्फ खाना पीना मतलब होता है। बच्चे इतने इतने से हो करने वाले नहीं हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, तो मर्द भी सारा दिन मजदूरी के लिए चला जाता है, औरत भी चली जाती है, बच्चे अकेले, छोटे हैं, बड़े हैं, बड़े हैं घर में, तो वो आते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, कोई 500 कोई 400, फिर वो राशन लेके घर में शाम को ऐसे खाते पीते हैं। सुबह भी सुबह का अल्लाह मालिक है। हाँ ताज़ी हो बस ओके करते कर, हैं तो खाते हैं। ओके कर।